वेदांत चिंतामणि टीका पुस्तक जो है 15वीं, इसमें जो है आप ध्यान रखें, इस 15वीं पुस्तक में केवल 20 सूत्र हैं, बस यहाँ तक सूत्रों का अंत है। आगे 16वीं पुस्तक में सूत्र नहीं है। 16वीं पुस्तक में केवल धवला टीका श्री वीर सेनाचार्य की है, उसमें सूत्र नहीं है, सूत्र यहीं तक है। तो भव्यात्माओं, इसमें 8 कर्मों से निबद्ध जो सूत्र बतलाए हैं, इसमें 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है। आप देखेंगे 5 प्रकार के विषय जो है निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय और मोक्ष, ये इसमें हमने इन विषयों को लिया है और इनका संक्षेप में स्पष्टीकरण है। भव्यात्माओं, बंधन, निबंधन आदि ये सब सूत्र में आया है। जैसे आयु से निबद्धित चारों गतियाँ में आयु निबद्ध है, और चारित्र मोहिनी में जो आत्मा है उसमें निबद्ध आदि के निबद्ध अनिबद्ध का वर्णन आदि है, इसमें विस्तार से टीकाकारों ने लिया हुआ है। पुनश्च नाम के 3 भेद किए हैं, जीव निबद्ध, पोगल निबद्ध, क्षेत्र निबद्ध आदि। ये सब जो है प्रकृतियों से संबंधित। जीव जो है अनादिकाल से इन कर्मों का आश्रय करके संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। जीव के जैसे 2 भेद किए, संसारी और मुक्त। उसमें बताया कि मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, इनके द्वारा ये संसारी जीव कर्मों का आश्रय करके, बंद करके और पुद्गल विभाग की कर प्रकृतियों का ग्रहण करके आत्मा के साथ उन्हें एक में करके और उनके भेद प्रभेद से उनमें अपने आप को संसारी बनाए हुए हैं। और ये एक प्रश्न आया है कि संसार परंपरा कब से है? तो आचार्य देव ने कहा अनादि से है। तो बोले अनादि से कैसे सिद्ध होगी? बोले अनादि से ही सिद्ध है, शादी से सिद्ध नहीं हो सकती। कोई जीव पहले सदाशिव था, मुक्त था, शुद्ध था, पुनः संसार में कर्मों से बंधित हुआ, ऐसा नहीं है। एक बार कर्मों से छूटने के बाद पुनः संसारी नहीं हो सकता, पुनः वो कर्मों का आश्रय नहीं कर सकता, बंध नहीं कर सकता। तो अनादि जीव का अनादिकाल से कर्मों से संबंध है, कर्मों से बंध है, कर्मों के साथ बंध है। इस बात को अच्छी तरह इसमें सिद्ध किया हुआ है आदि। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जो सिद्ध किए हैं। एक बात ध्यान में रखेंगे, षटखंडागम ग्रंथ में बंध के कारण 4 ही माने हैं, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग। ऐसे ही श्री गौतम स्वामी ने भी 4 ही कारण माने हैं, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग। माने मिथ्यात्व, वृत्ति, कषाय और योग, ये 5 जो कारण हैं प्रमाद जिसमें लिया है, ये उमा स्वामी के तत्वासूत्र से ही प्रारंभ हुआ है। ध्यान में रखें, इसके पहले 4 कारण ही सभी आचार्यों ने माने हैं। श्री कुंद देव ने भी 4 ही माने हैं कारण आदि। इसमें ऐसे ही बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनका कि इसमें वर्णन है, आप देखेंगे पाएंगे। जो मोक्ष के बारे में मैं संक्षेप में आपको सुनाऊं, प्रक्रम, उपक्रम आदि जो भेद प्रभेद हैं, इनको आप स्वाध्याय करके समझेंगे। मोक्ष के 3 भेद यहाँ किए मोक्ष के प्रकरण में, मोक्ष, मोक्ष के कारण और मुक्त जीव। तो मोक्ष का अर्थ क्या है? कर्मों से छूट जाना, इसी का नाम मोक्ष है। कर्म और आत्मा का पृथक पृथक हो जाना, आत्मा से कर्मों का अलग हो जाना, इसी का नाम मोक्ष है। और मोक्ष के कारण क्या है? तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र। ये ध्यान में रखें, श्री गौतम स्वामी ने भी समनान, समदर्शन, समचारित्रम च रुचेमि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की मैं रुचि करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, विश्वास करता हूँ आदि। तो सम्यक ज्ञान को पहले रखा है श्री गौतम स्वामी ने भी, और धवला ग्रंथ में भी, और श्री कुंद देव ने भी प्रायः नियम सार में ज्ञान को पहले लिया है। मोक्ष का उपाय है नाण, दर्शन, चरित्रम, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। तो जो भी है ये सब भेद प्रभेद अंतर जो है वो मैंने एक जिनागम रहस्य नाम से छोटी सी पुस्तक निकाली है, उसमें
किन किन आचार्यों से क्या क्या मतभेद और अंतर है उसको थोड़ा सा संक्षेप में लिया है। आपको उसका भी स्वाध्याय करना चाहिए। तो बातें हैं ज्ञान दर्शन चरणानी मोक्ष कारणम निगद्यते। मोक्ष के कारण है ज्ञान दर्शन और चारित्र, और सकल कर्म से रहित आत्मा ये मुक्त है। मुक्त जीव वही हैं जो संपूर्ण कर्मों से छूट चुके, कृतकृत निरंजन हो चुके, पुनः संसारी नहीं बनेंगे। आप ध्यान में रखें, यही विशेषता है जैन परंपरा की कि वापस पुनरावतार मुक्त जीवों का नहीं माना है। मुक्त जीवों का पुनरावतार नहीं माना है। एक बार कर्मों से छूटने के बाद पुनः कर्मों से बंधित नहीं होंगे, संसारी नहीं बनेंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। तो इसलिए जो है हमेशा ये सब विषय बहुत सूक्ष्मता से इसमें वर्णित हैं। बात यही है कि ये सब सिद्धांत ग्रंथों में बहुत ही सूक्ष्म विषय है, बहुत विस्तार से विषय है। चारित्र से ही सिद्धि मानी है, ये भी कहा है। तो इन्होंने कहा है कि ये चारित्र जो है इसमें सिद्ध किया है कि सम्यक तो पूर्वक चारित्र जो है, ज्ञान सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र जो है वही चारित्र है। यहाँ सम्यक ज्ञान से रहित चारित्र की यहाँ अपेक्षा ही नहीं, विवक्षा ही नहीं है। ये इसमें अच्छी तरह से खुलासा किया है। तो भव्यात्माओं बात यही है। और सिद्ध होने में बताया है सबसे कम सिद्ध है लवणोदधि समुद्र से, पुनः कालोदधि समुद्र से उससे संख्यात गुणे हैं, पुनः जम्बूद्वीप से सिद्ध उससे संख्यात गुणे हैं, पुनः धातकी खंड से सिद्ध संख्यात गुणे हैं, पुनः पुष्कर द्वीप से अर्ध पुष्कर द्वीप पुष्करार्ध द्वीप से सिद्ध संख्यात गुणे हैं। तो ये सब व्यवस्था है। बात यही है कि सिद्ध, अब ये प्रश्न आ जाता है कई बार कि लवणोदधि कालोदधि से सिद्ध कैसे होंगे, समुद्र से सिद्ध कैसे होंगे। तो आचार्य ने बताया है कि संहरण की अपेक्षा कोई विद्याधर अथवा देव पूर्व भाव के वैरी थे, उठाया मुनि को ले जाकर के डालने लगे और वहीं से सिद्ध हो गए आदि, ऐसे संवरण सिद्ध, अथवा विद्याधर आदि हैं और वहाँ से जाकर ध्यान कर रहे थे, वहीं से सिद्ध के पद को प्राप्त हुए आदि, ऐसे सब अनेक प्रकार के भेद प्रभेद इन सब ग्रंथों में हैं विस्तार से। तो बात यही है कि हम और आप इसका चिंतन करें। और इसमें बहुत से विषय ऐसे हैं जो केवल समझने और समझाने के हैं। तो बात यही है कि इन्होंने जो है मोक्ष और मोक्ष के कारण और मुक्त ऐसे तीन भेद करके इसमें विस्तार से वर्णन किया हुआ है। ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष का कारण है, और मुक्त जीव जो वही हैं जो कभी वापस संसार में नहीं आएंगे। अनंत गुणों को, अपने अपने अनंत गुणों को जिन्होंने प्रकट कर दिया, सभी कर्मों को अपनी आत्मा से पृथक कर दिया, वो मुक्त जीव कहलाते हैं। मुक्त जीव संसार से परे, 14 गुण स्थान से परे हैं। ये बात ध्यान में रखें। 14 गुण स्थान तक कर्म का संबंध है। औदारिक शरीर है, परमोदारिक शरीर है, आदि कुछ भी है, आयु कर्म है आदि। तो बात यही है। और ये भी ध्यान में रखना है कि 2.5 द्वीप से ही सिद्ध होते हैं और मनुष्य ही सिद्ध होते हैं। चारों गति में सम्यक तो सुलभ है, सम्यक दर्शन चारों गति में है, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन मनुष्य गति में और 2.5 द्वीप में ही हो सकता है। 2.5 द्वीप में केवली अथवा शुद्ध केवली के पाद मूल में ही क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, ये विशेषता है। और चारित्र भी जो है मनुष्यों में ही संभव है। तिरंचों में देश चारित्र है, संयम है, पंचम गुण स्थान है, लेकिन सकल चारित्र, पूर्ण चारित्र, निर्ग्रंथ अवस्था, मुनि अवस्था और छपक श्रेणी आदि पर आरोहण करने की योग्यता मनुष्य पर्याय में उत्तम संवननधारी के ही हो सकती है। यही कारण है कि आज पंचम काल में भी मोक्ष नहीं है, क्योंकि उत्तम संवनन का अभाव है आदि। ऐसे अनेक कारण हैं। अब मैं आपको संक्षेप में ही इसका सार मैंने संक्षेप में सुनाया। अब मैं आपको 16वीं पुस्तक का सार आगे सुनाऊंगी, और आप साथ से पुण्य का संचय करते रहें। भगवान महावीर स्वामी अतिशयकारी चमत्कारिक जो यहाँ विराजमान हैं, इनको नमन करते हुए पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।